दोस्तों, फरवरी के महीने में बसंतकालीन गन्ने की बुवाई शुरू होने वाली है और उसके साथ ये मार्च तक चलेगी। और हमारे कुछ किसान भाई अप्रैल में भी गन्ने की बुवाई करते हैं, कुछ मई के शुरू में भी गन्ने की बुवाई करते हैं, जो गेहूं कटाई के बाद गन्ने की बुवाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें जो हमारे शुरू में गन्ना बुवाई करते हैं बसंतकालीन, जैसे फरवरी है, मार्च है, तो उसमें हमारे किसान भाई जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, वो बुवाई के समय कम प्रयोग करते हैं। और हमारे जो किसान हैं जो अप्रैल में और मई के शुरू में गन्ने की बुवाई करते हैं, वो किसान भाई ये पेस्टिसाइड्स किसी तरह का और फंजीसाइड का जो प्रयोग है वो धड़ल्ले से करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अब बुवाई शुरू होगी ये फरवरी और मार्च में, तो इस समय भी हमें एक कीटनाशक और एक इसमें फंजीसाइड ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन है तो हम 2 इसमें ये पेस्टिसाइड है इसमें प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक फंजीसाइड प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि गन्ना बुवाई के समय जो हम बसंतकालीन गन्ना बोते हैं उसमें कौन कौन से फंजीसाइड, कौन कौन से हम पेस्टिसाइड प्रयोग कर सकते हैं और करने चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन आप ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और जो किसान भाई ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम फरवरी के महीने में बुवाई करते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस समय टेम्परेचर कम होता है। तो सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दें, जब हमारा टेम्परेचर करीब 25 सेंटीग्रेड हो जाए तभी हमें उस पर बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो जमाव है वो अच्छा होता है। यदि हम कम तापमान में, कम टेम्परेचर पर बुवाई करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा जमाव है गन्ने का वो प्रभावित होता है। तो दोस्तों, जब इस समय टेम्परेचर कम होता है तो जाहिर है जो जमाव होता है वो भी थोड़ा लेट होता है, तो हमारे जो गन्ने के टुकड़े हैं वो ज़्यादा समय तक ज़मीन में बिना जमे, बिना उगे पड़ रहते हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उसमें कीटनाशक भी आवश्यक है लगाना और फंजीसाइड भी आवश्यक लगाना है, ताकि उसमें कोई कीट नहीं लगे और उसमें कोई फंगस ना लगे और हमारा जो जमाव है वो पूरा का पूरा आए और उसका कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन ज़्यादा मिले। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो हम बुवाई करेंगे फरवरी में, मार्च में, तो उसमें हमें कौन कौन सा पेस्टिसाइड या कौन सा फंजीसाइड प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कीटनाशक प्रयोग करेंगे वो करेंगे आप फिप्रोनिल 5% SC। इसकी मात्रा आपको लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरा इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं जो थाइमेथॉक्सम 25% WG आता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों को यदि आप मिलाकर प्रयोग करते हैं तो आपका जो गन्ना है पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और जो इसमें किसी प्रकार के जो कीट हैं वो नहीं लगेंगे और आपका जो जमाव है वो पूरा होगा। इसके साथ साथ एक आपको फंजीसाइड ही प्रयोग करना है, और इसमें जो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता फंजीसाइड है वो है आपका जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। जो कार्बेंडाजिम होता है इसमें वो 12% होता है और मैनकोजेब होता है 63%। तो ये कई प्रकार की कंपनी बना रही है इसे, और इसका जो फॉर्मूला है यही होना चाहिए। आप देखकर इसमें इसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। और इन जो दवाओं को आप जो प्रयोग करते हैं, तो इसकी जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन तीनों दवाओं को आप 2 लीटर पानी में आप घोलिए, यदि आपका 1 एकड़ का खेत है, और उसे आप बालू में, जो बारीक बालू होता है, मिट्टी होती है बारीक, उसमें आप इसे मिला लीजिए घोल को। और इस घोल को मिलाने के बाद जैसे हम मकान बनाते समय सीमेंट मिलाते हैं बालू में, इस प्रकार अच्छी तरह मिलाइए। और उस बालू को आप, उस मिट्टी को फिर जो आप खाद यूज करते हैं, चाहे आप DAP यूज करते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट यूज करते हैं या NPK 12-32-16, जो भी आप जो आप खाद प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें ये कीटनाशक और फंजीसाइड का जो हमारा बालू तैयार है, जो मिट्टी तैयार है, उसे आप मिला दीजिए। इस प्रकार जो इनका मिश्रण है वो एक समान बनेगा और पूरे खेत में एक समान जाएगा, जिससे आपके खेत में किसी भी प्रकार के जो कीट हैं वो नहीं लग सकें और जो
किसी प्रकार का जो फंगस है वो नहीं लगेगा, जमाव है वो पूरा आएगा और जिसका जो उत्पादन मिलेगा हमें गन्ने से वो ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस महीने में, फरवरी में, मार्च में जो बुवाई करते हैं तो आप इस गन्ने को आप सुरक्षित रख सकते हैं, पूरा जमाव ले सकते हैं। कुल मिलाकर ज़्यादा आप इससे जो जमाव है लेकर ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।